तो स्टूडेंट कैसे हो दोस्त। पिछले लेक्चर में बात कर ली थी अपन ने सूडो ऑर्डर रिएक्शन की। आज अपन बात करेंगे ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी की, एक्टिवेशन एनर्जी का ग्राफ। उसके बाद में स्टूडेंट अपना बचेगा स्टूडेंट एक थोड़ा सा पोर्शन जिसे बोलेंगे एनसीईआरटी की, अपन क्वेश्चन करेंगे। पहले ये देखिए ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी, इसे किस प्रकार से लिखते हैं। ट्रांजिशन संक्रमण अवस्था सिद्धांत बोलते हैं इसे। इस सिद्धांत के अनुसार यह बताया गया कि किसी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक व उत्पाद अणुओं के मध्य टकरें होती है। किसी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक व जो अणु होते हैं, जो रिएक्टेंट और जो प्रोडक्ट होते हैं, उनके मध्य क्या होती है, कोलिजन होती है, टक्कर होती है। इस टक्कर के दौरान अभिक्रिया अभिकारक के बंध टूटते हैं तथा नए उत्पाद के नए बंध बनते हैं। अब इस टक्कर के दौरान जो ये कोलोई जो ये कोलोइड्स होंगे, उसमें क्या होंगे, नए बंध अभिकारक के टूटेंगे, पुराने बंध अभिकारक के टूटेंगे, नए बंध उत्पाद के बनते हैं। वह टक्कर जो पर्याप्त मात्रा एक निश्चित विन्यास में होती है, वह टक्कर जो पर्याप्त मात्रा यानी जो स्पेसिएंट अमाउंट और एक स्पेसिफिक ओरिएशन, एक डेफिनेट ओरिएंटेशन में होती है, उसके लिए क्या होता है, जो सक्रियण ऊर्जा होती है वो क्या होती है, लगभग बराबर हो, उससे अधिक नहीं होनी चाहिए, वही उत्पाद बनाती है। प्रभावित टक्कर के दौरान एक कल्पनात्मक स्पीशीज का निर्माण होता है जिसे सक्रियत संकुल कहते हैं। जब ये इफेक्टिव कोलिजन्स होती है तो एक संकुल का निर्माण होता है जिसे अपन क्या कहते हैं, सक्रियत संकुल कहते हैं। दूसरी स्टूडेंट इसके बाद में यह सक्रियत संकुल, सक्रियत संकुल ब्रैकेट में लिख दूं संक्रमण अवस्था या सक्रियत संकुल या संकरण अवस्था ऐसी अवस्था होती है, ऐसी अवस्था होती है जिसमें अवस्था होती है जिसमें बंध पूर्णतः ना तो टूटता है ना ही बनता है, पूर्णतः ना तो टूटता है, ना तो टूटता है, ना ही बनता है, ना ही बनता है। इसकी एनर्जी बहुत ज्यादा होती है स्टूडेंट। इसकी एनर्जी क्या होती है, बहुत ही ज्यादा होती है। इसकी जो एनर्जी होती है बहुत ही ज्यादा होती है। अब देख लेते हैं इसमें कुछ और बातें हैं जो आपके कही गई थी, ठीक है। इसमें क्या बताया स्टूडेंट, ये लिख दिया। अब ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी, ट्रांजिशन स्टेट वेरी अनस्टेबल स्टेट ड्यू टू हाई एनर्जी। संक्रमण अवस्था वह अवस्था जिसकी एनर्जी जो ऊर्जा होती है वो बहुत ज्यादा होती है। इसके बाद में एक्टिवेशन एनर्जी, सक्रियण ऊर्जा क्या है, पहले बता चुका हूं, वह ऊर्जा जो किसी वह ऊर्जा या वह ऊर्जा की कम से कम मात्रा जो किसी अभिकारक को उत्पाद में बदलने के लिए आवश्यक होती है या अभिकारक के अणु हैं उनको सक्रिय कर देती है कि प्रोडक्ट बनाएं, उसे बोलते हैं, ठीक है। द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू मेक पार्टिसिपेट ट्रांजिशन स्टेट, यानी सक्रिय ऊर्जा, सक्रिय ऊर्जा इसे ई ए से प्रदर्शित करते हैं, यानी सक्रिय ऊर्जा ई ए से इसे शो करते हैं। ऊर्जा की वह सूक्ष्म मात्रा, ऊर्जा की वह सूक्ष्म मात्रा जो द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी, ऊर्जा की वह सूक्ष्म मात्रा जो मेक पार्टिसिपेट टीएस, जो संक्रमण अवस्था में पाल भाग लेने वाले भाग लेने वाले अणुओं अणुओं के लिए जिम्मेदार होती है, जिम्मेदार होती है। यानी संक्रमण अवस्था में अणु भाग ले सके वह ऊर्जा जो सूक्ष्म मात्रा में आवश्यक होती है, जो संक्रमण अवस्था में भाग लेने वाले अणु के लिए जिम्मेदार होती है। या दूसरी बात अपन कह सकते हैं, वह ऊर्जा जो ऊर्जा की वह न्यूनतम मात्रा जो किसी अभिकारक होता है उसको क्या करती है, उत्पाद में बदलने के लिए आवश्यक होती है, अभिकारक के अणुओं को सक्रिय करने के लिए आवश्यक होती है। इसके बाद आता है स्टूडेंट
थ्रीशोल्ड एनर्जी, थ्रीशोल्ड एनर्जी, दहलीज ऊर्जा, थ्रीशोल्ड एनर्जी बोलते हैं इसे, थ्रीशोल्ड एनर्जी, दहली ऊर्जा, दहलीज ऊर्जा, दहलीज ऊर्जा, ये होती है स्टूडेंट थ्रीस थ्रीस होल्ड एनर्जी, यानी वह ऊर्जा, एनर्जी, वह ऊर्जा या ऊर्जा की वह कम मात्रा जो कोलाइडिंग मॉलिक्यूल मस्ट पोजेस इन ऑर्डर टू मेक केमिकल रिएक्शन टू अकर, कोलाइडिंग मॉलिक्यूल मस्ट पोजेस टू मेक अद, ठीक है, यानी वह न्यूनतम ऊर्जा, वह न्यूनतम ऊर्जा जिस ऊर्जा के द्वारा, जिस ऊर्जा, वह न्यूनतम ऊर्जा जिस ऊर्जा के द्वारा अणु आपस में टक्कर, जिस ऊर्जा के द्वारा अणु आपस में टक्कर करते हैं तथा या अपन वहां पर कह देते हैं जो एनर्जी निकालने के लिए जो ऊर्जा चाहिए, अणु आपस में टक्कर करते हैं तथा किसी रासायनिक अभिक्रिया के होने के लिए जिम्मेदार होती है, होने के लिए जिम्मेदार, ये है स्टूडेंट। इसके बाद में इसका ग्राफ बनेगा, वो बताएंगे, ग्राफ समझाएंगे, पहले ये उतारो, ये रासायनिक अभिक्रिया, ठीक है। थ्रीशोल्ड एनर्जी जिससे ऊपर वह एक दहलीज होती है जिसके कारण अपन क्या नहीं कर सकते, उससे अगर कम ऊर्जा मिली तो यहाँ पर एक्सटर्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन था ना, उसी प्रकार से इलेक्ट्रॉन कोलोइड नहीं करेंगे इसमें मॉलिक्यूल, और उसमें क्या होगा स्टूडेंट, इसमें क्या होगा, उसमें क्या नहीं होगा, उसमें एक्साइट ही नहीं होंगे मॉलिक्यूल, रिएक्टेंट प्रोडक्ट बनने के लिए जरूरी है। हाँ स्टूडेंट, दहली ऊर्जा होगी, दहली ऊर्जा मैंने बता दिया आपको, दहलीज ऊर्जा वह ऊर्जा अगर कोई मॉलिक्यूल है, रिएक्टेंट है, वो जब तक आपके प्रभावी टक्कर करेगा तो वह ऊर्जा, अगर इससे यह ऊर्जा कम हो जाएगी तो स्टूडेंट आपकी प्रभावी टक्कर नहीं होगी, ये ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी का कहना है। अब यहाँ पर स्टूडेंट मैं बात करने वाला हूँ जो एनसीईआरटी में एक डायग्राम दे रखा है स्टूडेंट, इंपॉर्टेंट स्टूडेंट, और ये पूछा भी गया स्टूडेंट, डायग्राम से पूछा गया स्टूडेंट, डायग्राम के माध्यम से देखेंगे अपन, एक डायग्राम है एनसीईआरटी का, इंपॉर्टेंट डायग्राम है। यहाँ पर इसने दे रखा है, इस प्रकार से ग्राफ बनाया है, इस प्रकार से रिएक्शन कोऑर्डिनेट, ये रिएक्शन, प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन, प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन, प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन है, इधर रिएक्शन की प्रोग्रेस हो रही है, इधर आपके है पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल, पोटेंशियल एनर्जी, मैंने बताया अभी आपको, एनर्जी और प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन के मध्य ग्राफ बनेगा, ये स्टेबिलिटी वाली ये लाइन ऐसे समझो, इधर जाएगी पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा, यहाँ पर एक रिएक्शन लिया इन्होंने H2 प्लस I2 2HI, इधर लिया, ठीक है, इससे ये प्रोडक्ट बना है, अब की बार ये प्रोडक्ट लिया इन्होंने, ये आपके रिएक्टेंट लिया है, जिसे मैं R से शो कर रहा हूँ या P से, A और P दोनों से शो कर सकते हैं आप। अब यहाँ पर इन्होंने सबसे पहले देखो स्टूडेंट समझना, इन्होंने एक यहाँ पर एक लाइन लिखी है, इस प्रकार से, इस प्रकार से एक लाइन लिखी है, और इन्होंने इस प्रकार से लाइन लिखकर एक यहाँ से बनाया, यहाँ पर कोई प्रोडक्ट मान लीजिए ए है, यहाँ आर है, मैंने आर लिखा, ए लिखा, आर लिख देता हूँ, ये आर है रिएक्टेंट, रिएक्टेंट यहाँ से आ रहा है, यहाँ से इतना जा रहा है स्टूडेंट, और यहाँ से थोड़ा नीचे, क्योंकि जब भी आप प्रोडक्ट की बात करोगे तो उसकी एनर्जी बिल्कुल कम होती है, बिल्कुल क्या होती है, एनर्जी कम होती है, रिएक्टेंट की हमेशा ही ज्यादा होती है, क्योंकि रिएक्टेंट शुरू में रिएक्ट कर रहा होता है और प्रोडक्ट बन रहा होता है, और स्टेबल भी ज्यादा प्रोडक्ट होता है। अब स्टूडेंट ये यहाँ तक बनाया, अब देखो स्टूडेंट, यहाँ पर इसने दो चीजें लिखी सर, यहाँ पर डेल एच लिखा, यहाँ पर ये डेल एच इसने लिखा कि इसको एनर्जी अपने को देनी है, एनर्जी देंगे तो ये यहाँ तक हो जाएगा, ये नेगेटिव लिखा इसने, क्या लिखा, इसे
नेगेटिव लिखा, नेगेटिव लिखा। अब यहां से यहां तक ये गैप इसको कवर करना है स्टूडेंट, ये तो एनर्जी देनी है, यहाँ पर डेल एच यहाँ पर देनी है तो पॉजिटिव, पर बाहर निकलेगी तो नेगेटिव। यहाँ पर जो एनर्जी होगी एक्साइटेशन एनर्जी, यानी वह ऊर्जा जो उत्पाद क्या करता है बाहर निकलता है, नेगेटिव आती है एक्साइटेशन एनर्जी। और ये है आपके एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन एब्जॉर्प्शन एनर्जी, या इसे एनर्जी, या इसे आप कह सकते हो एंडोथर्मिक, उष्माक्षेपी और उष्माशोषी। ये एंडोथर्मिक, ये एक्सोथर्मिक, या इसे एक्सोथर्मिक, एक्सोथर्मिक बोल सकते हैं। और ये आपकी होगी एंडोथर्मिक, एंडोथर्मिक प्रोसेस वाली। अब देखो स्टूडेंट, इतना समझ में आया, ये एनर्जी इसको कवर अप करने में लगी है, ये एनर्जी इसको लगी है। अब ध्यान से सुनना, अब यहां से यहां तक ट्रांजिशन स्टेट मैंने लिखाया, वह एनर्जी जो किसी अभिकारक है, अभिकारक के अणु है, वह न्यूनतम ऊर्जा किसी अभिकारक के अणुओं को ट्रांजिशन स्टेट बनाने के लिए आवश्यक होती है, ट्रांजिशन स्टेट करने के लिए। तो जो ये एनर्जी होगी स्टूडेंट, यहां से और यहां से यहां, इसे बोलेंगे अपन एक्टिवेशन एनर्जी, एक्टिवेशन एनर्जी, यानी सक्रियण ऊर्जा। कौन सी ऊर्जा? संक्रियण ऊर्जा। ये संक्रियण ऊर्जा, वह ऊर्जा जो अभिकारक के अणु को, अभिकारक के अणु को ट्रांजिशन स्टेट तक पहुंचाने के लिए आवश्यक होती है, सक्रियण ऊर्जा कहलाती है। ये मैं लिख चुका हूं। अब देखो सक्रियण ऊर्जा ये हो गई, इसे ई ए से डोनेट करेंगे, डिनोट करेंगे ई ए। अब ये देखो स्टूडेंट, अब ये जो पूरी ऊर्जा लगी है ई ए प्लस डेल एच, ई ए प्लस डेल ए, अब ये जो पूरी एनर्जी लगी है स्टूडेंट, ये और जो ये ए, यानी अभिकारक की ऊर्जा यहां से यहां तक निकलनी आपके स्टार्ट हुई है। इसको मैं पूरा कवर अप कर दूं, ठीक है, थ्री सोल्ड एनर्जी बना दूं, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बना है, इसको पूरे बना दो स्टूडेंट। वह ऊर्जा जो किसी अभिक्रिया को शुरू करने के लिए आवश्यक होती है धातु से इलेक्ट्रॉन निकलने के लिए। ठीक है स्टूडेंट, मैं मैं यहां से इसको यहां तक बना देता हूं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। ये यहां पर हो गई, अभी इसको मैं यहां बना रहा हूं। अब ये जो एनर्जी है, ये सक्रियण ऊर्जा है, ये एक्टिवेशन एनर्जी है, इसको यहां तक बना रहा हूं। ये क्या है, एक्टिवेशन एनर्जी भी शामिल और डेल एच भी शामिल है, इसे बोलते हैं अपन दहलीज ऊर्जा, दहलीज ऊर्जा। ये है थ्री सोल्ड एनर्जी, थ्री सोल्ड एनर्जी, इसे थ्री सोल्ड एनर्जी कहेंगे। यानी थ्री सोल्ड एनर्जी वह ऊर्जा जो सक्रियण ऊर्जा और जो अब्जॉर्प्शन एनर्जी है उन दोनों के लिए आवश्यक होती है, इसे थ्री सोल्ड एनर्जी कहते हैं। ठीक है, ये होती है इसके बाद, ये है आपके एक्सोथर्मिक रिएक्शन, और ये इस प्रकार की रिएक्शन। ठीक है, ये आपको पढ़ना था, यानी वह ऊर्जा जो मॉलिक्यूल को कोलाइड करने के लिए आवश्यक होती है, रिएक्टेंट है, ये तो क्या चाहिए, रिएक्टेंट ट्रांजिशन स्टेट तक आने के लिए चाहिए, और ये क्या चाहिए, रिएक्टेंट से ट्रांजिशन स्टेट जाएगी और प्रोडक्ट बनाने के लिए जो ऊर्जा चाहिए ये है। यहाँ पर आपके रिएक्टेंट तक भी आई है ये ऊर्जा और प्रोडक्ट भी बनाया है, इसलिए पूरी कवर अप हुई है। ये है इसका मेन, इस ग्राफ के माध्यम से अपन समझ सकते हैं। और यहाँ पर आपके थ्री सोल्ड एनर्जी लिख सकते हैं अपन, किस किस के इक्वल है थ्री सोल्ड एनर्जी, ये ग्राफ के माध्यम से अपन लिख सकते हैं। जो दहलीज ऊर्जा होती है थ्री सोल्ड एनर्जी, थ्री सोल्ड एनर्जी है, वो आपके इक्वल हुई है स्टूडेंट एनर्जी आपके, इसके लिए संकीर्ण ऊर्जा का भी योग होता है, और जो आपके जो संकीर्ण ऊर्जा है, एक दूसरी जो ऊर्जा है डेल एच है, ये सामान्य ऊर्जा होती है, डेल एच एंथैल्पी होती है, इसे डेल एच के योग के बराबर हुई है। यानी इसमें थ्री सोल्ड एनर्जी दोनों का योग हुआ है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है। अब इसके माध्यम से अपन इफेक्ट ऑफ कैटालिस्ट बताते हैं, क्या बताते हैं, इफेक्ट ऑफ कैटालिस्ट, इफेक्ट ऑफ कैटालिस्ट।
उत्प्रेरक का प्रभाव। उत्प्रेरक का प्रभाव ये क्या बताता है? उत्प्रेरक क्या है? उत्प्रेरक वह रासायनिक पदार्थ, एक तरीका का पदार्थ ही है ये। वह रासायनिक पदार्थ जो अभिकारक के साथ जुड़कर, अभिकारक के साथ जुड़कर, अभिकारक के साथ जुड़कर उत्पाद के निर्माण की दर बढ़ाता है तथा वापस उसी रूप में लौट आता है, बिना अपने गुणधर्म चेंज किए। यानी कोई भी गुणधर्म नहीं बदलता है, और ये अभिकारक रासायनिक पदार्थ अभिकारक के साथ जुड़ता है। ये एक ऐसा रासायनिक पदार्थ है, कार्य के साथ जुड़ेगा और इसमें किसी भी प्रकार का केमिकल चेंज नहीं होगा, वैसा का वैसा वापिस आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर आते हैं स्टूडेंट, दिस रिएक्शन ट्रांजिशन एक्सटेंट बता दिया। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, कैटलिस्ट पार्टिसिपेट ए केमिकल रिएक्शन बाय फॉर्मिंग टेम्परेरी बॉन्ड्स एंड रिएक्टेंट रिजल्टिंग एन इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स। ये हो गया। Pathway to mechanism reducing the activation energy between reactant and product, potential energy barrier। सबसे मुख्य बात यह है। इसके बाद में उत्प्रेरक, दूसरी बात यह है, उत्प्रेरक अभिकारक अभिकारक के लिए सक्रियण ऊर्जा का मान, अभिकारक के लिए सक्रियण ऊर्जा का मान कम करता है। यानी सक्रियण ऊर्जा कम से कम चाहिए, सक्रियण ऊर्जा कम चाहिए तो सक्रियण ऊर्जा का मान को कम ही करेगा, करता है, जिससे सक्रियण ऊर्जा का मान कम करता है, जिससे अभिक्रिया की स्थितिज ऊर्जा कम होकर उत्पाद बनता है। उत्पाद बनता है, स्थितिज ऊर्जा कम होकर उत्पाद बनता है। एनर्जी बैरियर को क्या करता है? ये कम कर देता है। ठीक है, और रिड्यूसिंग दी एक्टिवेशन एनर्जी यानी अपचयन कर देता है। ये स्टूडेंट आपका यहाँ पर जो केमिकल थ्योरी थी वो यहाँ पर पूरी होती है। अब यहाँ पर कुछ क्वेश्चन है स्टूडेंट, वो अपने को करने हैं। जो कुछ क्वेश्चन है वो अपने को करने हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन की बात करें या एक साथ करें? एक क्वेश्चन की बात करें या एक साथ करें? सर एक साथ कर लेना। ठीक है, अपन एक साथ कर लेंगे। इनके जो क्वेश्चन है उसको एक साथ करवा दूंगा जो मेन है। तो आज के लिए इतना ही गाइस। ओके गाइस, बाय। मस्त रहिए, खेलते रहिए, पढ़ते रहिए।